हाय, वेलकम टू राजे कृष्ण एकेडमी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमिति, जो कि आपका क्लास 10th का है। तो त्रिकोणमिति इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये आपका कक्षा 10 का त्रिकोणमिति है। मैं दो क्वेश्चन डेली करवाऊंगा, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे ऐसे मैं डेली दो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या देखेंगे? क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये आपका क्लास 10 का है, चैप्टर 8 है। आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कैसे लिखा भी जाता है, तो डिटेल में सभी चीज़ बताऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हम साइड में जाते हैं। आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, आप अपने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण बी 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए कॉस ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। एक त्रिभुज ABC में कोण बी 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 हो तो साइन ए कॉस ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। आपको दिया है कोण बी क्या है आपका, कोण बी आपका जो है दिया है कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री है। अब आपको दिया है AB बराबर 5 सेमी दिया है, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर आपको 12 सेमी दिया है, 12 सेमी। ये आपका क्वेश्चन है। और उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है तो साइन ए, तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए, tan ए के मान बताना। ये आपका क्या है, ये आपका गिवन है, यानी दिया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन है। कोण भी आपका 90 डिग्री दिया है, ए बी बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी, साइन ए कॉस ए tan ए ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है आपको ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले त्रिकोणमिति जब हम सॉल्व करते हैं तो त्रिकोणमिति से हमको ये पता चलता है कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज की बात होती है। इसमें समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ये देखिए। तो समकोण त्रिभुज आपका होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इसमें एक कोण 90 डिग्री का कौन सा है, ये आपका 90 डिग्री का है, ये आपको पता है 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ये है आपको, और ए बी यहाँ पे देखिए कोण भी दिया है, यानी कि बी, कोण भी 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री आपका ये है, इसका मतलब ये बी है। तो अब ए सी आप कहीं पे भी मान सकते हैं। ए मान लीजिए, हमने इसको यहाँ पे ए मान लिया, ए मान लिया, और इसको यहाँ पे सी मान लिया। इतना कन्फर्म हुआ। अब ए बी कितना दिया है, 5 दिया है, 5 सेमी दिया है। बी सी कितना दिया है, 12 दिया है आपका, 12 सेमी। अब आपको पता है कि ये आपका थीटा होता है, थीटा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ये आपका थीटा होता है। थीटा के सामने वाली भुजा आपको पता है लंब कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा आपको लंब कहलाती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है आपका, ये तो आप जानते हैं। कर्ण के नीचे आपका आधार होता है, कर्ण के नीचे आधार होता है। तो ये सब अगर आप नहीं जानते हैं, बेसिक बनाया हूँ, प्लेलिस्ट में है वीडियो, जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो कर्ण निकालने का आपका फार्मूला जो होता है, कर्ण कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है आपका, प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब यहाँ पे कितना है आपका, 12 है। लंब कितना है यहाँ पे, 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है आपका, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण स्क्वायर है तो यहाँ पे कर्ण को हम के से मान लेते हैं, तो के स्क्वायर बराबर आपका हो गया 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर आपका हो गया 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 5 का 25। तो के स्क्वायर बराबर आपका हो गया 144 प्लस 25 169, के स्क्वायर बराबर 169। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमको पता क्या करना है, कर्ण पता करना है, लेकिन हमको निकला क्या है अभी, के स्क्वायर। तो हमको कर्ण निकालने के लिए क्या करना है, तो ये जो आपका स्क्वायर है यहाँ पे जाके रूट चढ़ जाएगा, यानी 169 रूट हो जाएगा। तो अब आ जाएगा आपका के स्क्वायर बराबर 13, के स्क्वायर बराबर 13 आपका जो है कर्ण निकाला है। कर्ण कितना आ गया आपका, 13 आ गया, 13। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसा वैसा हमने अभी किया डायग्राम के अनुसार। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, साइन ए कॉस ए tan ए। तो साइन ए बता देते हैं, बहुत ही आसान है। तो साइन ए निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम साइन ए निकालते हैं। साइन ए कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान दीजिए। साइन ए निकालेंगे हम, तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का आपसे क्या बताता है, देखिए ध्यान दीजिए लाल बटा कक्का को।
लंब बटा कर्ण आपका साइन थीटा होता है, लंब बटा कर्ण आपका साइन थीटा होता है। तो लंब आपका इसमें क्या है, लंब है BC, कर्ण क्या है, कर्ण क्या है AC, तो BC अपॉन AC हो गया। देखिए लंब BC है और कर्ण क्या है AC, तो BC अपॉन AC, BC का मान कितना है 12 है, और AC का मान कितना है 13 है, तो 12/13 आपका क्या हो गया, साइन A का मान हो गया। आप चाहे तो उसको मिला सकते हैं बुक से भी। अब कॉस A का मान निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, कॉस A, ध्यान दीजिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है, आधार आपका AB है, आधार AB है, कर्ण क्या है AC है, तो AB बटे AC, AB का मान कितना है 5 है, AC का मान कितना है 13 है, तो 5/13 आपका क्या हो गया, ये आपका कॉस थीटा हो गया, यानी कॉस A का मान हो गया। अब देखिए tan A का मान निकालते हैं, तो tan A का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया, tan का भी मान देख सकते हैं आप, tan A का मान कैसे निकलेगा, tan A बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार लिख दिया। लंब कितना है आपका BC है, लंब कितना है BC, और आधार क्या है AB है। अब BC का मान कितना है 12 है, और AB का मान कितना है 5 आ गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो इसका ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, दो क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाऊंगा, तो ये आपका देखिए मैं दो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको डेली, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अभी दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट इन सभी क्वेश्चन को ले लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ, कोण भी 90 डिग्री था, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12, साइन A कॉस A tan A कह रहा था। तो हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले कर्ण निकाल लिया, कर्ण का फार्मूला लगा के कर्ण मान हमको 13 मिल गया, उसके बाद साइन A कॉस A tan A लाल बटा कक्का के अनुसार रख दिया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं साइड हो जाता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखाई पड़ रहा होगा। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेमी है तथा BC बराबर 3 सेमी और CA बराबर 5 सेमी हो, तो साइन A tan A cos C और cot C के मान ज्ञात करना है। क्या दिया है, कोण B समकोण है, AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3, CA बराबर 5 सेमी, cos C और cot C, और क्या आपको ज्ञात करना है, साइन A tan A cos C cot C। तो ये आपको ज्ञात करना है, ये भी बहुत ही पहले वाला क्वेश्चन के तरीके से बहुत आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है ये देख लीजिए। आपको क्वेश्चन में दिया है कोण B आपका जो है समकोण है। क्या दिया है क्वेश्चन में, कोण B आपका जो है समकोण है, कोण B समकोण है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोण B आपका समकोण है, ठीक। और आपको क्या दिया है, AB बराबर आपको दिया है 4 दिया है, AB बराबर 4 सेमी दिया है, BC बराबर आपको जो है 3 दिया है, और CA बराबर आपका दिया है 5 दिया है। यही तो AB बराबर 4, BC बराबर 3, CA बराबर 5, और पूछ क्या रहा है, साइन A पूछा है, साइन A tan A पूछा है आपसे, और उसके बाद cos C पूछा है, और cot C पूछा है। ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दो क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाऊँगा, ये हमने आपको बता दिया कि दो क्वेश्चन आपको मैं डेली करवाऊँगा त्रिकोणमिति का। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो वही सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बात और, अगर आप जब आंसर करें तो सबसे पहले आपको हल लिखना है। क्या लिखना है, हल लिखना है। हल आप लिख दीजिए, उसके बाद आंसर लिख दीजिए। लिखिए, अब देखिए हमने आपको बताया त्रिकोणमिति में किसी चीज़ की चर्चा नहीं होती है, बस केवल समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है। तो समकोण त्रिभुज हमने कैसे बनता है, समकोण त्रिभुज यहाँ ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज आपका जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपका कोण 90 डिग्री का होता है, इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये आपका क्या है, कोण B है। क्यों, क्योंकि इसे यहाँ पे दिया गया है कि ये कोण B समकोण है। समकोण मतलब कि 90 डिग्री का है। अब देखिए AB बराबर आपको 4 दिया है, AB बराबर 4 दिया है, BC बराबर 3, तो आप कहीं पर भी मान सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे A मान लिया, क्या मान लिया, A मान लिया, और इस मान को C मान लिया। अब AB बराबर क्या दिया है, 4 दिया है, AB बराबर 4 दिया है, BC बराबर 3 दिया है, और उसके बाद CA बराबर 5 दिया है। देखिए CA बराबर, इसमें तो कर्ण भी दे दिया है, यानी ये आपका जो है आधार है, आधार आपका ये है, और ये आपका जो है लंब है, ये आपका लंब है, और ये आपका जो है कर्ण है, सभी आपको दे दिया है। तो आपको साइन A tan A cos C cot C ज्ञात करना है। तो वही लाल बटा कक्का फार्मूला पता कीजिए। सबसे पहले लाल बटा कक्का कीजिए, यहाँ पे लाल बटा कक्का। देखिए लाल बटा कक्का से क्या पता चलता है, सबसे पहले हम साइन A निकालते हैं। तो साइन A मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन A निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन A लिखेंगे, उसके बाद साइन A बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है आपका BC है,
लंब क्या है BC है और कर्ण क्या है AC है। लंब क्या है BC है, कर्ण क्या है AC। BC का मान कितना है 3, AC का मान 5, 3/5 ये आपका क्या हो गया साइन A हो गया, यानी साइन A पूछा था। उसके बाद आपसे क्या पूछा था tan A पूछा था। क्या पूछा था tan A कैसे निकलेगा, देखिए tan A बराबर क्या होता है आपका, देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, tan A लंब बटा आधार, tan लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका कितना है BC है, आधार क्या है आपका AB है, तो BC अपान AB, BC का मान 3 है आपका, AB का मान 4, 3/4 आपका tan A हो गया। उसके बाद आपसे क्या पूछा है cos C पूछा है। cos C अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। cos C देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। सबसे पहले देखिए साइन कॉस tan हो गया, उसके बाद नीचे से चलेंगे कॉट सेक कॉसेक, ये आपको क्या दिया है कॉस दिया है, यानी साइन कॉस दिया है, आधार बटा कर्ण है, क्या है आधार बटा कर्ण है। देखिए ध्यान से समझिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टेन थीटा लंब बटा आधार। तो कॉस A कर रहे हैं, कॉस C कर रहे हैं, तो आधार बटा कर्ण हो गया। अब C ध्यान दीजिए, कॉस C का मतलब हुआ है कि अब उन्नयन कोण ना होके अवनमन कोण होगा, यानी कि ये अब ये हो गया आपका एंगल। तो आपको पता है कि जब ये आपका एंगल हो जाएगा तो आपका थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए जब हमने इसको थीटा लिया था तो इसके सामने वाली भुजा लंब हुई थी, लेकिन अब ये पॉइंट C आपका जो है, पॉइंट C यहाँ पे लिखा है, पॉइंट C आपका जो है थीटा हो गया। तो पॉइंट C से अगर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये पहले आधार था अब ये लंब में चेंज हो गया, लंब में, तो आपका क्या हो गया अब ये लंब में हो गया, ये आपका ये लंब हो जाएगा और ये आधार कर्ण आपका ऑटोमेटिक फिक्स है। तो लंब आपका कितना हो जाएगा, देखिए लंब आपका 4 हो जाएगा, लंब आपका 4 हो जाएगा और आधार आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो आधार कितना हो गया 3, कर्ण आपका 5 ही रहेगा, 3/5 आपका क्या हो गया कॉस C का मान हो गया। देखिए कॉस C का मान हो गया। कॉस मतलब होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण अगर हम लेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा BC अपान AC, BC अपान AC, BC का मान 3, AC का मान 5। अब देखिए हमको क्या करना है कॉट C का करना है। तो कॉट C का आपको पता है कि tan का अपोजिट होता है, यानी देखिए साइन कॉस tan कॉट, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो गया। आधार आपका क्या है, देखिए यहाँ से लेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो आधार आपका BC है, BC अपान क्या है AB है, BC अपान AB है। तो BC का मान 3 है, AB का मान 4 है, 3/4 आपका जो है ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो है सॉल्यूशन है। तो कैसा लगा ये वीडियो, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं बेल आइकन को प्रेस करें, नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे छूट जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि आपसे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो छूट जाए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।